हसारी के राय परिवार द्वारा 29 नवंबर से 6 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। भूतपूर्व सैनिक संगठन तथा अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सहयोग से आयोजित हो रही इस श्रीमद् भागवत कथा में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक सेवाकांत महाराज कानपुर के द्वारा श्रद्धालुओं को कथा का श्रवण कराया जाएगा। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए कथा के मुख्य आयोजक नितेंद्र राय फौजी ने बताया कि कथा के समापन के अवसर पर 6 दिसंबर को 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह सम्मेलन भी राय परिवार के द्वारा आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष हमने 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह किया था। इस वर्ष 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न कराया जाएगा। इसमें सभी जाति तथा वर्ग के जोड़े शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि कथा की शुरुआत 29 नवंबर को भव्य कलश यात्रा के साथ होगी। यह कलश यात्रा आयोजन स्थल से प्रारंभ होकर विविध मार्गों का भ्रमण करने के बाद वापस आयोजन स्थल पर आकर समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि कथा का समय सुबह 11:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। इस अवसर पर हरिराम, राकेश कुमार, जितेंद्र राय फौजी, कृष्णकांत राय, संतोष यादव आदि मौजूद रहे। अंत में नितेंद्र राय ने सभी का आभार व्यक्त किया। मैं नितेंद्र रघुवीर राय फौजी। 29 नवंबर से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ 5 दिसंबर तक चलेगी। 6 दिसंबर को उसका भंडारा एवं 11 कन्याओं की सामूहिक विवाह। क्या उद्देश्य है कथा के साथ सामूहिक विवाह? कथा के साथ सामूहिक विवाह का उद्देश्य है, कथा से तो हमारे जो है युवा पीढ़ियों में अपने धर्म के प्रति ज्ञान बढ़ाने का एवं उनमें सुधार कराने का, साथ में जो हमारे सरकार की योजनाएं वंचित गरीबों तो नहीं पहुंच पा रही, इस सामूहिक विवाह से उनकी मदद करना और कोई उद्देश्य नहीं। कितने सालों से कार्यक्रम किया जा रहा है? ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम जो है पिछले 2 वर्ष से हो रहा है और कथा और शिवलिंग शिवांश निर्माण जो हमारे चल रहे हैं वो पिछले 4 वर्ष से। आगे भी अनवरत रूप से चालू रहेंगे? हमारा संकल्प तो यही है, बाकी हरी इच्छा। कथा व्यास कौन है? कथा व्यास आचार्य सेवाकांत महाराज जी अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक कानपुर से आ रहे हैं, जो अभी 2 माह पूर्व लंदन में भी कथा करने गए थे। तो हमारा अपने सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि जब हमारे विदेशों के लोग कथा सुनने में इंटरेस्ट रख रहे हैं तो हमारे देश के लोगों को भी बढ़ चढ़कर कथा सुनना चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। कथा के साथ साथ योग का प्रोग्राम। जी सर। ये कार्यक्रम कहाँ होगा? ये कार्यक्रम इसकी कलश यात्रा 29 नवंबर को हमारे निज निवास सामने दूसरा बड़े भैया का आवास है, वहां से स्टार्ट होकर पूरे हसारी की परिक्रमा करेंगे और वापस कथा स्थल पावर हाउस के पास एम्ब्रोसा सिटी के सामने। कथा के साथ साथ योग प्रोग्राम और कथा के साथ साथ सुबह हमारी कथा स्थल पर हमारे भूतपूर्व सैनिक भाई के द्वारा योग सिखाया जाएगा। योग प्राणायाम के बारे में